नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आमरण अनशन पर बैठे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं। कई दिनों से चल रहा है आमरण अनशन। प्रयागराज के अंतर्गत प्रयागराज विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों में आक्रोश और कई दिनों से लगातार कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। वह सरकार से छात्रों ने मांग की 400% फीस वृद्धि वापस लेने का काम करें, नहीं तो हम सारे छात्र ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। और छात्र व छात्रा के परिवार के लोग ज्यादातर गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं और जब गरीब वर्ग के बच्चे विश्वविद्यालय में फीस बढ़ जाएगी तो छात्र पढ़ नहीं पाएंगे और उनके परिवार का कमाने का जरिया कोई भी साधन नहीं है। और सरकार से मैं संजय सिंह गुजारिश करता हूं कि गरीब वर्ग के छात्र के हित में सोचते हुए फीस वृद्धि वापस लेने का कार्य करें, नहीं तो हम लोग अपने मिशन पर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और आगे देख सकते हैं क्या बोले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। प्रयागराज से संवाददाता सुशील कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा, हमारे मुकदमे दर्ज किए जा रहे, हमें जेलों में भेजा जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत का गुरूर है और ये गुरूर हम तोड़ के रहेंगे। इस अहंकार को हम तोड़ने का काम करेंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है दर्शकों की यहाँ पर किस प्रकार से छात्र जो है अपने कार्यों पे अटल हुए हैं कि 400% वृद्धि जो है वापस की जाए। और यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अगर 400 अगर फीस वृद्धि वापस हो जाएगी तो गरीब किसान वर्ग के लोग जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और वो जो है आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा भाई साहब का कहना है। और लोगों से मैं जानकारी लूंगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से खड़े हुए हैं तो ये लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम अंकुर मौर्य है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। 400% जो फीस वृद्धि हुई है उसमें हम जैसे गरीब वर्ग के लोग जो है फीस नहीं भर पाते हैं। कई लोग जो है आदिवासी वर्ग के हैं, कई लोग जो है छोटे कास्ट के हैं, वो लोग कई लोग जो है कमजोर घर के हैं, तो वो लोग फीस नहीं भर पाते हैं। इसलिए जो है ये फीस जो है वृद्धि पर रोक लगे और जो फीस वृद्धि बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए और छात्र संघ को बहाल किया जाए ताकि हम लोग अपने बात को भरपूर तरीके से जो है कुलपति महोदय के सामने रख पाए और हमारा काम हो। जिस तरीके से सर इतनी महंगाई अपने क्षेत्र में जो है चरम सीमा पे जा रही है, डीजल पेट्रोल और अन्य सामग्री जो है इतना वृद्धि हो गई है, तो आम जनता जो है उतना तो यूज नहीं कर पा रहा है। मगर इस पे क्या कहेंगे सर आप? जैसे कि अन्ना मवेशी जो है लोगों के किसानों के जो है खेतों में जाके फसल बर्बाद कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कुलपति महोदय ने एक तर्क दिया था कि हम फीस इसलिए वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से बढ़ी नहीं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय बढ़ी? क्या मजदूरों की आय बढ़ी? जब किसान मजदूर की आय नहीं बढ़ रही है तो शिक्षा, एक फोटो आ रही है उसे माल्यार्पण करेंगे आप लोग सभी लोग। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक ये संघर्ष तब तक रहेगी जब तक हमारी मांग नहीं मान ली थी, जब तक 400% वृद्धि वापस नहीं। क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ाई है, आप सोचिए कि इससे प्रतिनिधित्व की लड़ाई। अगर 4% वृद्धि हो जाएगी, गरीब किसान का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, मजदूर का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, आदिवासी का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, तो उसका प्रतिनिधित्व के साथ खिलवाड़ होगा। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई। आप सोचिए इस लड़ाई की पक्का मायना क्या है। ये लड़ाई इस प्रकार आप मायना समझिए कि जब एक टैक्स पेयर जो एक हमारे पिताजी चाहे किसान ही क्यों ना, एक मजदूर जो टैक्स देता है 1 रुपए, तो उसमें शिक्षा सेस कटता है। आप सोचिए एजुकेशन सेस, आप 10वीं में पढ़े होंगे गणित में, तो एजुकेशन सेस एक लगता है। एजुकेशन सेस इसलिए दिया जाता था कि हमारा बेटा पढ़ पाएगा, हमारा भतीजा पढ़ पाएगा, हमारे समाज का लड़का पढ़ पाएगा। परंतु एजुकेशन सेस तो लिया ही जा रहा है। साथ ही साथ ये इस तरह के घोषित जो लूट मचाई हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, ये उसके खिलाफ लड़ाई है, ये उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। आपको मैं बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार से इसमें तानाशाही 400%। सोचिए 4 फीस, हॉस्टल फीस 15,000 से 45,000 हो जाएगी, बीए की फीस 4,000 हो जाएगी, बीटेक की फीस 5,000 से 15,000 20,000 हो जाएगी, तो यहाँ क्या लड़का पढ़ पाएगा? आप सोचिए कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी तो इसका ये प्रावधान था कि ये स्टेट इसको चलाएगा, ये स्टेट की संपत्ति है, इसको स्टेट के खर्चे चलाएंगे, टैक्स पेयर इसको चलाएंगे। परंतु आज क्या हो रहा है? आज एक मजदूर जो है सपना देखता था कि इलाहाबाद भेज के हमारा लड़का IAS बन जाएगा, हमारा लड़का पीछे बन जाएगा, उनके सपनों को धूमिल करने का प्रयास, उस सपने को बचाने की लड़ाई। तो ये लोटा वोटा लेके क्या इसका देखिए, शरीर में मानता हूँ 2 प्रकार का होता है, एक पार्थिव शरीर, एक यस्काई शरीर। तो इनका पानी पिला दीजिए या उनको किसी प्रकार का पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ खिला दीजिए और कह दीजिए नहीं अब इनका आमरण अनशन टूट गया और हम मान लिए। ये साजिश की जा रही है, ये छात्र डिगने वाले नहीं है। लगातार 19 दिन से ये आमरण अनशन पर हैं और ये 4था दिन इनका है। उसी प्रकार से इनका भी चल रहा है। मिला जुला करके
ये छात्रों के हक और अधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बातें विधानसभा में भी उठाई जा रही हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने यहाँ की बातें उठाए, विधानसभा में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब इससे साबित होता है कि यहाँ की जो कुलपति है पूर्ण रूप से तानाशाही हो गई है। तानाशाह रवैया अपना करके माननीय कुलपति महोदय ये दिखाना चाहती हैं कि हम छात्रों से बड़े हैं। और आपको एक चीज और याद बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एनडीटीवी के एक पत्रकार थे नितिन गुप्ता जी, उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि बताइए इलाहाबाद ही नहीं उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो उन्होंने बताया 3 विश्वविद्यालय का नाम लिया। उनकी जानकारी में नहीं है कि यहाँ 4 विश्वविद्यालय हैं। आप एक बहुत बड़ी पद पर है, बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपको ये होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए यहाँ पर 4 विश्वविद्यालय हैं। चारों विश्वविद्यालयों का जो उन्होंने बताया कि ये है, और उन्होंने कहा ये बताइए आप जेएनयू और डीयू का और जेएनयू और अन्य यूनिवर्सिटियों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनकी फीस बढ़ाई नहीं जा रही है, उस पर कुछ बोलेंगे? कहीं नहीं। हम उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकारी यूनिवर्सिटियों का उनकी बात नहीं करते, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कुलपति महोदय निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए और वर्तमान की सरकार को फायदा देने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुंचा रही है, उसी प्रकार से ये भी फायदा पहुंचाने के लिए और स्वयं के ईगो को लेकर के ये सब काम किया जा रहा है। बहुत निंदनीय है। यदि अगर हम इस 400% फीस वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो हमारा अधिवक्ता सभा भी छात्रों के नौजवानों के साथ लगातार खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि एक अध्यापक के द्वारा जो है एक छात्र के प्राइवेट पार्ट पे मतलब पैर से मारा जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाया जा रहा है गुरु के द्वारा, शिष्य ने उनको मारा। शिष्य कभी गुरु को भला बुरा कह ही नहीं सकता, और मारने की तो बहुत बड़ी बात है, शिष्य कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन यदि वो गुरु के द्वारा अगर ऐसा किया गया, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक आपका राजस्थान की घटना हुई थी, एक छात्र